राजस्थान बकरू से आई हूँ। मेरे को भी 2000 से माइग्रेन था डॉक्टर स्वामी जी। 2000 से था। इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, मैं 3 दिन तक तो उड़ती नहीं थी बिस्तरों में से। अच्छा, बिस्तर में पड़ी रहती? हाँ, कोई बोलता वो भी बुरा लगता मेरे को। हाँ, ये और खराब लगता है जब ये माइग्रेन, सिर दर्द और अपनी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और स्वामी जी मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, खाती ना मेरे उल्टियाँ हो जाती थी, पित्त बन जाता था, उल्टी होती थी मेरे बहुत तेज। ये भी एक प्रोसेस है। तो इतनी हालत खराब हो जाती थी, मेरे को चक्कर आ जाते थे उल्टी करते करते। फिर मैंने स्वामी जी योगा किया, आपको आस्था टीवी पे और इंडिया टीवी पे देख के मेरे पति कहते हैं कि आज तू इतना योगा क्यों कर रही है, कि नहीं मेरे को तो ठीक होना है। मेरे है ना घुटनों में, कमर में माइग्रेन वगैरह घनी बीमारी थी, बहुत बीमारी। अब क्या हाल है? अब बहुत ठीक है, मेरे बहुत आराम मिला है। मेरे 1 तारीख को आई, 3 दिन हो गए मेरे को। 3 दिन में ही? हाँ, पंचकर्म कराया मैंने। और सिर में दर्द का क्या हाल है? सिर में दर्द बहुत ठीक है, मेरे यहाँ आने के बाद में भी हो रहा था स्वामी जी। तो वो अब निकल गया? एक दिन तो बहुत हालत खराब हो गई थी मेरे, परसों के रोज। फिर मैंने वहाँ बुला के ये सिरोधारा करी, दिव्य धारा कराया और मेरे पॉइंट दबाए, उससे इतना आराम मिला। फिर सो पाई मैं रात को अच्छे से, अब मेरे कल से ठीक है। अब तो सो पा रही है ना? हाँ, अब सो पा रही हो। और आपने कहा ये सास ससुर को, पति को, सबको मतलब ध्यान रखते रखते हमने अपना शरीर खराब कर लेते हैं। ये खुश रहे, अपन पहले कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको खुश रखे। लेकिन इनको खुश रखते रखते वो उल्टा अपन को टेंशन दे देते हैं। ना, उनको भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो, डबल करो। कोई बात नहीं। ओम स्वामी जी आ जा, यहाँ बैठ के फिर अनुलोम विलोम करना पड़ेगा आपको। बैठो, आप भी बैठो, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, वज्रासन में बैठो आप, छोटे बच्चे हो ना, ये बैठना आता है इसमें। इसमें बैठ के और कपालभाति करो। जी बेटा। स्वामी जी ओम। स्वामी जी मैं पिछले 28 जून को आई थी, तब से अब तक सिर में दर्द नहीं हुआ। 1 साल हो गया? हाँ, सिरोधरा करवाई थी। पहले क्या हाल था? पहले इतनी हालत खराब थी कि कहीं जाती थी तो एक रात वहाँ जाके ऐसे ही पड़ी रहती थी। ये सिर में दर्द, सब देखते थे मुझे आके क्या हो रहा कि ये कल आई है इसीलिए सिर में दर्द है। अगर 1 किलोमीटर भी चलती थी तो जब भी सिर में दर्द हो जाता। अच्छा। और ऐसा होता कि ऐसा लगता कि जी भर के रो ले, मन में ऐसा रहता कि रो जी भर के। नहीं, गैस ऐसे बनती थी, सिर को ऊपर को ऐसे चुटिया से खींचती रहती थी पीछे को। और अब सारे उपद्रव खत्म, सब कुछ खत्म। इतनी खुश हूँ जी अब कि मैं हर साल आया करूंगी अब यहाँ पे। हाँ, पिछले साल आई थी, अब और पूरा कुंबा लेके आई अब। चलो खुश रहो बहन। ये छोटी सी गुड़िया को देना, ये तो पक्की योगिनी हो गई है। नाना जी ने क्या क्या ठीक कर लिया? डायबिटीज, शुगर, बीपी, वो बैठे नाना जी। हाँ, नाना जी आ गए। और तुमने क्या क्या ठीक किया? मुझे अक्टूबर में डेंगू हो गया था, फिर तब से सर दर्द हो रहा था, तो अब ठीक है। डेंगू हो गया था आपको? अब दर्द तो नहीं है ना कहीं? डेंगू के बाद, चिकनगुनिया के बाद शरीर खराब हो जाता है। डेंगू कैसे ठीक किया? उसमें पपीते के पत्ते के रस का वो पिया, ये सब पता है और बकरी का दूध पिया। सब बच्चों को पता लग गया आजकल की जो है ना, पपीते के मेरी पत्तों। 35,000 प्लेटें रह गई थी बस। और आप कितने, फिर बाद में कितने हो गए? फिर 1 लाख से ऊपर हो गए। तो छोटे छोटे बच्चों को पता लग गया, पहले नहीं तो ये बुड्ढे बुड्ढे भी भूल गए थे। चलो। ओम स्वामी। ओम बेटा। मैं नई दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है? आशीर्वाद। नाम ही आशीर्वाद? ये जोरदार भाई, पहली बार नाम सुना आशीर्वाद। 2019 में मुझे हुआ था, मैं खेलने जाता था तो मेरे दोस्त को उसका भी माथा ही दुखता था। अच्छा, दोस्त का भी माथा दुखे, इसका भी दुखे। तो कुछ दिन बाद मेरा भी माथा दुखना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए तो बोले कि ये कोई किसी फैल गया। हाँ। ये वो डॉक्टर भी बेवकूफ था। कोई सिर दर्द ऐसे थोड़ी फैलता है। फिर आपको टीवी में देखते थे तो माथा में दिव्यधारा लगा लिया, फिर कुछ दिन बाद माथा ठीक हो गया। दिव्यधारा लगाने से ठीक कर लिया? हाँ। बच्चों को पता लग गया दिव्यधारा से ठीक हो जाता। और योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास 2015 से आपको देखते थे। क्या बात है, तो पूरा परिवार देखता है आपका? हाँ। लो चलो भाई, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमने सोचा, मैंने कहा भाई क्या नाम है? बोला आशीर्वाद। मैंने सोचा मेरे को आशीर्वाद दे। तो ठीक है, बहुत आशीर्वाद बेटा, आगे दो आशीर्वाद को। स्वामी जी मैं 12 से आई हूँ, कोटा राजस्थान से।
मेरा नाम माया है और मेरे को सिर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है। मैं अभी परसों ही आई थी 2 तारीख को, तो कल मेरा बहुत सिर दर्द हुआ। सिर के दारे मतलब यहाँ पे गैस बढ़ती सिर में, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सिर के मारे, मतलब पागल हो जाती हूँ। अब तो ठीक हो गया? हाँ, कल तो दर्द सही था, परसों बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तब रात को ठीक हो गया ना? हाँ, रात को। अब हम ठीक कर देते हैं, नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं, नस से देते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, सिरोधारा करते हैं। गैस जो सिर में चढ़ती सीधी, मतलब मेरे को गैस से होता है, एसिडिटी से होता है, कफ कोल्ड से होता है, स्ट्रेस से होता है, नींद ना से होता है, कैसे भी हो सब सिर दर्द ठीक। पीछे वाली बहन जी को देना, उसने भी चेहरे पर लीच लगवाई है। ये चेहरे का नया मेकअप करना सिखाया हमने। इससे चेहरा ना एकदम क्लीन हो जाता है। ओम स्वामी जी, मुझे बचपन से माइग्रेन है, लेकिन उसे माइग्रेन बोलते ये पता ही नहीं था। 20 साल बाद पता चला तो माइग्रेन है। एक महीने में एक स्ट्रिप खत्म हो जाती थी पेन किलर की। इतनी दवाइयाँ खाती? हाँ, इससे वजन भी बढ़ गया मेरा और नींद नहीं आती थी। बचपन में उल्टी करके बाहर ही सोती थी, घर से अंदर सोना मालूम नहीं होता था, घुटन होती थी, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई है घर की। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, तो अभी प्राणायाम से और मेधावटी से पूरा खत्म हो गया है। क्या बात है। अभी कुछ माइग्रेन का उतना नहीं, और घूमने जाती हूँ 1 घंटा, शाम में प्राणायाम करती हूँ, तो घूमने जाने से भी बहुत फायदा हुआ है मुझे। तो अब सुबह जगने लग गई, योग प्राणायाम करना शुरू कर दिया। और लीच क्यों लगवाई थी? ये पिगमेंटेशन हुआ था, ये स्टेरॉइड लेके 4 साल पहले मेरे 7-8 ऑपरेशन हो गए थे। मैं निकालने गई थी, सिर्फ एक सिस्ट निकालने गई थी, लेकिन बेहोशी के बाद डॉक्टर ने इनको बुला के बताया कि आपके वाइफ को 10 साल बाद और ये प्रॉब्लम आएगी, तो अभी ऑपरेशन करा लो। तो मेरा यूट्रस निकाल दिया, अपेंडिक्स निकाल दिया, एक ओहरी भी निकाल दी। अच्छा, डॉक्टर को पता था 10 साल बाद तेरे को ये बीमारी हो? हाँ। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो बेहोश थी। अब ये तो पहले से परेशान थे। कितने शातिर हैं कुछ तो 10 साल बाद बताएंगे, 10 साल बाद इसको ये बीमारी है कि अभी से निकलवा लो, क्योंकि अपने। और कितने पैसे मिलते हैं? 25-50 हजार एक ऑपरेशन के, जो यूट्रस आदि के लिए। लेकिन उसके बाद फिर और मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ओहरी निकालने की वजह से। बाहर में उनके 25-50 हजार के में पूरे जिंदगी भर के लिए दर्द दे। मैं डिप्रेशन में चली गई और फिर स्ट्रेस की गोलियां लेके फिर और वजन 10-20 किलो बढ़ गया मेरा। स्वामी जी, अब सब ठीक कर देंगे तेरे को। हाँ। अब जो हो गया सो हो गया, चलो अगले को देना। चलो ओम स्वामी जी। अब कपाल भाती तो बहुत कर लिया। ओम स्वामी जी, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद स्वामी जी दिल्ली चला गया था तैयारी करने के लिए, और वो कंपटीशन तैयारी में जो काफ़ी देर हो रहा था, और माने बाहर का खाना पीना खाकर जो हमारी पूरी जो सिस्टम है जो ख़राब हो रखी थी, तो उसके कारण हमेशा सर दर्द होता था, कहीं हो नहीं रहा था अभी, तो उसके कारण भी बाकी लोगों को हो रहा है, तो काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे स्वामी जी। तो उस समय हमने ये आपको है ये टीवी पे देख के जो है योगा करना शुरू किया था, तो काफ़ी ये जो उसमें ये हमें मिली जो है, जितना करने के बाद जो है फिर है ये करते करते फिर हमने फिर छोड़ दिया था स्वामी जी। और अभी है ये जब मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के दौरान इतनी बिजी रहता था कि वो पूरी शेड्यूल है ये ख़राब रहने के कारण लास्ट 4-5 साल से मेरी है ये सर दर्द की प्रॉब्लम समस्या चल रही थी। फिर ये हमने है ये सारा कुछ योग से ही पूरा कंप्लीट है जो उसको है क्योर कर लिया, जो है अभी ना किसी तरह का जो है प्रॉब्लम है सर दर्द का, योग से पूरा ठीक कर लिया, कंप्लीट क्योर कर लिया। अब इसको छोड़ना मत बेटा, अगले को देना। 2-2, 3-3 वाक्यों में अपनी बात कहे। बाबा जी, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। मैं पेशे से अध्यापक का कार्य करता हूँ, व्यवसायी भी हूँ और सोशल वर्क भी है। महाराज जी, आपके सानिध्य में बहुत दिनों से यह लालसा थी कि बाबा के शिविर में चलकर अपना कुछ समय व्यतीत करूं, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण बाबा जी कोई टाइम टेबल हम लोगों का नहीं है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जगना है। सर दर्द की बीमारी 3-4 वर्षों से थी और मैं परेशान रहता था। जब वोमिटिंग करता था, उंगली डालकर जबरदस्ती जो पित्त बाहर निकल जाते थे, 1-2 टाइम भोजन नहीं करता था, तो मुझे राहत मिलती थी। और कुछ दिनों से, 1-2 साल से उसके बाद पाइल्स का प्रॉब्लम सर बाबा हो गया हमें, और खूनी बवासीर हो गया। जब अर्शकल्प लेता हूँ और 3 दिन सेवन करता हूँ, सादी भोजन करता हूँ, नमक नहीं लेता हूँ, तो आराम हो जाता है।
और फिर कुछ दिन 10 रोज 15 रोज 20 रोज के बाद बाबा जी हो जाता है ना। तो अभी मैं परसों आया हूँ शिविर में और सिरोधार हुई है मेरी, और जल नीति आज सुबह किया हूँ और कुछ राहत मिल रहा है। पूरा ठीक हो जाएगा। जी जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी जबरदस्त है। जी अगली जी, बहनों को देना। प्रणाम बाबा जी। ओम ओम। बाबा जी मेरा नाम सुमित्रा रावत है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं 20-21 साल से प्राणायाम कर रही हूँ। मैं 5 साल पहले यहाँ पे आई थी जब आपने यहाँ पे निरामय का इनॉग्रेशन किया था। हाँ, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, उनको दिखाते दिखाते मैं खुद मतलब मेरे को बहुत सर में दर्द आने लगा। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे सिर में सिर दर्द इसलिए कि तुम्हारे सिर में गोभी का कीड़ा घुस गया है। तो एमआरआई कराने के बाद बोलते तुम्हारे सिर में गांठ हो गई है। हाँ, वो कीड़ा अंदर घर बना लेता है। हाँ जी। फिर तो मैं जब रोहिणी में आपका शिविर लगा था, मैं अपने हस्बैंड को के लिए दवाई लेने वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पे मैंने सुना था कि सब सीधा ठीक हो जाता, तो मैंने उनका इलाज ना करा के मैं यहाँ पे आ गई 5 साल पहले जब निरामय का उद्घाटन हो रहा था। तो यहाँ पे आकर के मैंने मेधावटी, मेधाक्वात जितने भी वो थे वो लेकर के योगा प्राणायाम करती हूँ। मैं सवेरे मैं रात को बोल के सोती हूँ कि बाबा जी मुझे प्लीज़ 4 बजे उठा देना, और मेरा सुबह की शुरुआत आपसे ही होती है, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं डॉक्टर ने मेरे को सिप्लार करके एक दवाई दी थी, उन्होंने भी दवाई दी। मैंने जब तक सिर दर्द था तब तक मैंने वो दवाई खाई। तो मैं अपने किसी रिलेटिव के घर में गई, उनका बीपी बहुत हाई था और मेरा बीपी लो था। तो मैंने देखा कि उनको वो भी सिप्लार खा रहे हैं, तो मैंने कहा आप ये क्यों खा रहे हो? बोलते मेरा बीपी ना बहुत हाई है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे ये सिप्लार दे रहे हो, मेरा बीपी तो लो रहता है, कभी भी हाई होता ही नहीं है, और मेरे रिलेटिव भी ये खा रहे हैं, उनका बीपी हाई है। तो वो बोलते तुम एक लेडी हो, तुम एक माँ भी हो, तो तुम एक बेटी भी हो, तुम एक बहू हो, देवरानी हो, तुम सारे वो काम कर रही हो ना, तो ये दवाई भी सब काम कर रही है। तो मैंने उसी दिन ये दवाई छोड़ दी। डॉक्टर कितने बावड़े। हाँ जी, मैंने उसी दिन ये दवाई छोड़ दी। मैंने अब तेरा सिर दर्द क्या हाल है? तो अब मेरे बाबा जी मेरा सिर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। और वो कीड़ा कहाँ गया? दिमाग कीड़ा पता नहीं कहाँ गया। और मेरा बाबा जी ये सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कई केस सुन लिए। कीड़ा अपने आप मर जाता है, उसका जो कैल्शियम तैयार होता है वो भी अपने आप डिजोल्व हो जाता है। ये नेचुरल तरीके से नेचुरल हीलिंग होती है जी। अब बताओ, ऐसे दवाइयाँ ठोकते रहते हैं। तो मैंने वो दवाई अपना आप छोड़ दी, मेरा सीधा ठीक हो गया। और दवाई कंपनियां ना इनको कमीशन देती है, इसलिए मैं दवा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूँ। सारे ऐसा काम नहीं करते, लेकिन कुछ डॉक्टर तो बहुत ही बेहुदा काम करते हैं। 30 साल से मेरा को चश्मा था, वो सीधा ठीक करते करते मेरा चश्मा भी उतर गया, वो डबल लाभ हो गया। क्या नाम है तेरा? सुमित्रा रावत है मेरा नाम, दिल्ली से आई हूँ। बहुत आशीर्वाद। और फिर अभी मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे को कुछ तो वीकनेस सी फील हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि अपना ना वो करो, शुगर टेस्ट करो। शुगर नहीं निकला, बोलता अब थायराइड टेस्ट करो। थायराइड भी नहीं निकला, तो बोलता एक्सरे करो। मैंने एक्सरे करा तो बोलते शायद मुझे हो सकता है कि कोरोना हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो डॉक्टर उसी समय जब लाते हैं ना एक्सरे को धोके, तो बोलते बताओ सच सच बताओ तुम्हें खांसी कब से है, तुम्हारा ट्रीटमेंट कब से चल रहा है। मैंने कहा मेरे को तो खांसी को हुई ही नहीं। बोलते तुम्हारे फेफड़े कैसे खराब हुए? मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे। तो बोलते अच्छा तुम ना कल आना, ये रिपोर्ट जब अच्छे से सूख के आ जाएगी ना कल आना। तो फिर मैं कल गई, तो बोलते अब ना ये ठीक हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, दवाई वाई, तो मैं ठीक कैसे हो रही हूँ? बोलते अब ये ठीक होने लग गया। तो फिर वो डॉक्टर भगवान ही बचाए। हाँ जी, डॉक्टर है या उन लोग के पट्टे हैं। फिर मैं बड़े हॉस्पिटल में गई, तो डॉक्टर बोलते कि तुमको तो कुछ है ही नहीं, तुमको किसने कहा ये सब कराने के लिए? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सेकंड ओपिनियन लेने आई हूँ कि हो सकता है कि वो डॉक्टर हमारे कॉलोनी के थे। दूसरा डॉक्टर बोला किस बेवकूफ ने कहा? हाँ जी, तुम्हारी बिरादरी में एक आदमी हो गया। अभी स्वामी जी मेरी लड़की की शादी है 20 तारीख को, मैं तो अपनी बेटी को लेके आई हूँ। मैंने कहा तेरी शादी तभी सक्सेस होगी जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। स्वामी जी बेटी? मेरी बेटी अभी रूम में, कल की क्यों हम कल ही आए ना। अच्छा, मतलब शादी से पहले उसको हाँ जी अच्छे से मेंटेन करके ले जाएगी। हाँ जी, ये ठीक काम। आशीर्वाद है बाबा जी। मैंने ना मेरे 1 साल के बाद नंबर आया, स्वामी जी जनवरी से लगा रहे थे हम। शादी से पहले बच्चों का वेट अच्छा हो जाएगा, फेस अच्छा हो जाएगा, विचार भाव अंतर शुद्ध हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी माँ है तो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। मैं आपके पास लेके आऊंगी स्वामी जी उसको। शादी से पहले बच्चों को योग करवा लो, बच्चे पैदा करने से पहले योग करा लो, और शादी के बाद भी योग करेंगे तो आपस में योग ठीक रहेगा। योग संयोग नहीं तो आजकल बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। पहले आज से 30-40 साल पहले का भी जमाना मुझे याद है। 99% लोग
अपने रिश्ते निभा लिया करते, थोड़ी बहुत वो भी थी खटपट तो सह लिया करते। आजकल तो हर दूसरा आदमी परेशान है, फिर मुझे तो ऐसा लगता है थोड़े दिन बाद लोग ब्याह कराना बंद कर देंगे। हाँ जी। ये हालत हो रखी है आजकल। इसलिए आदमी जब तक सही नहीं होगा ना, तब तक रिश्ते नाते सारा ताना बाना हिल जाता है। चलो अच्छा क्या अपनी बेटी को लेके प्रणाम स्वामी जी। तेरी अच्छी बेटी मैं लेके आऊंगी स्वामी जी, अपनी बेटी साक्षी को लेके आऊंगी। ओम स्वामी जी। चलो ये तो प्राणायाम से ही सारा मामला हो जाता। अब तो सूर्य भगवान भी उदित हो गए, कर लो अनुलोम विलोम। मुझे मैं 9-10 साल की थी तब से पूरा सर दुखता था मेरा, फिर पूरा सर दुखते फिर आधा सर दुखने लगा। फिर मैंने एलोपैथी की बहुत सारी दवाई ली और इतना दुखता था कि मैं इस पे ऐसे पैर रख के दूसरों को पैर रखने को बोलती थी कि मेरा दबाव, पूरा दबाव मेरा इतना दुखता था। उल्टियाँ भी आती थी मुझे और इतना दुखता था। फिर आप अमरावती में जब आए तो अमरावती में आने के बाद में मैं स्कूल में टीचर हूँ जिला परिषद की, तो तब से मैं प्राणायाम योगासन करने लगी। तो 5वीं कक्षा से तुमने बताया? हाँ 5वीं कक्षा से था और तब से मेरे को 5वीं कक्षा से कीर्ति का सिर दर्द था और अब उससे मुक्त हो गई है। तो इसको तो ऐसा लगता है मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। दुनिया बदल गई मेरी। अब मैं मेलघाट में सर्विस कर रही हूँ और सबको योग सिखाती है। और कोरकू के सब बच्चे हैं मेरे पास में, उनको बच्चों को भी योग सिखाती, सूर्य नमस्कार सिखाती हूँ, हलासन सूर्य नमस्कार का, और ये भी करते मेरे बच्चे। 2 हाथ पे भी चलते हैं। हाँ 2 हाथ पे चलते हैं। इतने अच्छे बच्चे है, वो पतले पतले से रहते और पूरा कर लेते। बात आशीर्वाद। और मेरी बेटी है वो भी प्रेग्नेंट थी तब 7वें महीने में उसको कोरोना हो गया था। वो पुणे में थी तो फिर उसको, मैं यहाँ पर अमरावती में थी तो उसको बोला कि कोरोनिल की किट ले ले। चुपके से दवाखाने में एडमिट थी वो 7वें महीने से, तो 10 दिन तक थी वहाँ पर। और फिर उसने भी, मैंने उसको वीडियो कॉल करके अनुलोम विलोम करने को बोला कि हारना नहीं। अणु तेल डाला, अणु तेल डालने को बोला और अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करके। क्या हाल है उसका बेटी का? अभी वो 5 महीने की बेटी है और अच्छी है। अब बताओ, प्रेग्नेंट बेटी को उसकी और उसको उसकी एक अंदर की बेटी को, दोनों को बचा लिया। दोनों को भी बचा लिया। तो दोनों ही, सब आपकी कृपा है। ये हॉस्पिटलों में तो लाखों का बिल और साथ में डेड बॉडी और पकड़ा देते हैं, बोले ले जाओ अपना, शर्म भी नहीं आती। चलो अगले को देना। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मराठी में बात कर सकती हूँ? हाँ बोल। हाँ मला 3 ऑपरेशन झाली माझी। युट्रेस निकाला, युट्रेस 32 थी एज माझी। तेव्हा काढून टाक। हाँ 32 में वो फूल गया था असं बोले, तर तेव्हा काढून टाकली आणि त्याच्यानंतर मग माझं पायल्सचं ऑपरेशन झालं आणि त्याच्यानंतर प्रभाकर म्हात्रे सर मला योगासाठी मिळाले, म्हणजे ते तुमचेच हे आहेत शिष्य, तर त्यांनी योगा मला करायला सांगितले। तेव्हापासून माझी तब्येत म्हणजे गोळ्या जेवढ्या होत्या तेवढ्या बंद झाल्या आणि आता इथे आल्यापासून यायच्या आधीपूर्वी 2-3 दिवस माझं डोकं दुखत होतं, तर आता नशा आणि हे तेल घालायला लागली ना अणु तेल, तेव्हापासून डोकं दुखणं पण बंद झालं आणि आता माझी थायरॉइडची ट्रीटमेंट चालू आहे। ब्लड चेक अजून केलं नाही आहे, पण व्यवस्थित झाल्यावर म्हणजे मी तुम्हाला सभी कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आणि देखो छोटी छोटी उम्र में ऑपरेशन कर देते, यूट्रेस निकाल दिए। एक माझी रिक्वेस्ट आहे, मी सिंधुदुर्गातून आहे, मुंबईमध्ये आम्ही राहतो, पण तुम्ही सिंधुदुर्गात कधीतरी यावी अशी इच्छा आहे आमची, तर तुम्ही तेवढं आ जाएंगे। हाँ। उसको देना, लास्ट में 2 बता देंगे। 15 साल से मेरे को माइग्रेन पेन था स्वामी जी। ये लेडीज को ज्यादा होता है लेकिन जेंट्स को भी होता है सिर में दर्द। ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज के नाम लिख रखा है। इतना भयंकर होता था, मतलब मैं रोता था रात को, दिन को भी, मतलब इतना ज्यादा होता था। हाँ। फिर अनुलोम विलोम कपाल भारती किया, धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब ठीक है। वो पीछे वाला तेरे को भी दर्द था, आगे आ जाए, उसको दो भाई माइक देना। किसी को भी दर्द हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष। लेडीज थोड़ा ज़्यादा मन पर ले लेती है बातों को, तो उनको ज़्यादा हो जाता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। मेरी ये 54 साल है और मुझे 20-21 साल की उम्र से ही माइग्रेन बहुत होता था। डिस्पिन की 2-2 गोली, 3-3 गोली एक दफ़े खाने में। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है जी, और मैं मेरठ से आया हूँ। तो स्वामी जी, फिर मैंने आपके टीवी में प्रोग्राम देख के प्राणायाम सीखा, कुछ योगासन सीखा, कुछ वो करने के बाद, और आज
मतलब मेरे ख्याल से 21 साल हो गए होंगे। ना तो कोई कफ हुआ, ना कोई सिर में दर्द हुआ, और ना ही कुछ मतलब कोई बुखार, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ, वो मेरी चल रही है। और स्वामी सारे प्रोडक्ट आपको यूज़ करता हूँ। चेहरे पे इतना ग्लो, सब कहते हैं इतने ग्लो कहाँ से आ रहा है, इतना ग्लो कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा प्राणायाम और मैं आरोग्यवटी ग्लो खाता हूँ। हाँ, नहीं तो लोग ना 50 साल के बाद तो बुढ़े होने लगते हैं, पता नहीं क्या होता है। 54 साल की मेरी उम्र हो जाएगी। मेरी उम्र के, इसकी उम्र के, मतलब मेरी और इसकी उम्र के लोग ऐसे दिखते हैं, मतलब जैसे 70-80 साल के हो गए ऐसे चेहरे पर। स्वामी जी देखे मैंने 40, 50, 45 साल के, मैं तुम्हारी कितने, मैंने क्या कर रखा है बॉडी में तुमने, तब से मतलब सब भगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गोली नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। मेरठ में पहली भी क्रांति हुई थी, भाई योग क्रांति में घुस गया। बिल्कुल क्रांति वालों में से ही हैं हम। बात अच्छी बात है राजीव भाई, दौड़ाना पड़ता है स्वामी। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે એને માઇગ્રેન પેન કે કોઈ માથાનો દુખાવો કે જે પણ કહો એ બધા રોગો મટાડી શકે છે। અને આ નાની માનવીથી માંડીને ઉમાથી માંડીને બધાએ એ યોગ કરતા કરતા નિરોગ થઈ ગયા છે। આવી રીતે આપણે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો।